ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बात जीव की है। जीव में क्या है इसका विचार करिए कि जीव में मुख्य क्या है। दो चीजें कौन सी हैं जो हमने आपसे कई बार बताया है। ये जो दिखने वाला है एक तो ये है, और इस दिखने वाले में एक नहीं दिखने वाला भी रहता है ना। एक दिखने वाला है जो पैदा हुआ है और खत्म हो जाने वाला है, और एक ऐसा है जो ना पैदा हुआ और ना खत्म होने वाला है। उसी की पहचान करनी है जो कभी पैदा नहीं हुआ और जो कभी खत्म होने वाला है। तो जो पैदा होने वाला है, जो भी चीज पैदा हुई है दुनिया में वो खत्म होगी। जो भी बना है वो बिगड़े ही बिगड़ेगा, निश्चित है। कोई भी चीज जो बनी है वो बिगड़ेगी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, है ना। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा, वो ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, बस उसको जड़ कहते हैं। यहीं पर एक ऐसा है जो अपने को नहीं जानता भी नहीं है और दूसरे को भी जानता नहीं। आप कहोगे यहाँ तो जान रहे हैं हम। वही जिसके कारण जानते हैं, जिसके होते जानते हैं, वो चेतन जो मरने वाला नहीं, जो पैदा हुआ है, जो मरेगा वो जड़ है। और क्योंकि जड़ है, जड़ की क्वालिटी क्या है कि ना वो स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है। जहाँ जड़ है वहीं के वहीं चेतन भी है, जो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ से तो तुम्हारी पहचान है, जड़ को तो जानते हो क्योंकि दिखता है, सुनते हो, तरह तरह की उसमें कहीं खुजली चल रही है, कहीं परेशानी हो रही है, कहीं कुछ याद आ रही है, कहीं कुछ भूल गए, आदि आदि जो सब चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि यही चेतन है, जबकि ये चेतन नहीं, ये जड़ है। अगर इससे चेतन अलग हो जाए तो किसी काम का नहीं, खत्म हो गया समझो, है ना। क्योंकि चेतन की संगत है, इसलिए ये अपने आप को चेतन मान लेता है। जैसे कि भट्टी में आपने कोई लोहा डाल दिया, लोहे का गोला डाल दिया, या मैग्नेट ऐसा गोल रहता है उसको डाल दिया, लोहे के कोई भी चीज डाल दिया आपने, तो लोहे का क्या स्वभाव है? ठंडा रहता है ना। अलग से लोहे को छुओ तो ठंडा रहता है, लेकिन आपने उसको आग में डाल दिया और खूब धोंकनी चलाई, इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि लाल हो गया बिल्कुल। अब आग में लोहे में कोई अंतर दिख रहा है? इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि लाल हो गया। तो लाल क्या हो गया? आग ही हो गया। लाल अंगारे भी हैं और लाल लोहा भी है। अगर आपको नहीं पता हो कि ये गोला है तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा अंगारा है कौन सा लोहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस आकार का डाला है तो आप पहचान जाते हो कि ये लोहा है। जबकि यहाँ आके दोनों एक हो गए, मतलब क्या? दोनों ने एक दूसरे के गुण ले लिए। अग्नि ने लोहे के गुण ले लिए और लोहे ने अग्नि के गुण ले लिए, है ना। तो अग्नि और लोहा एक ही दिखने लगे। इसी को बोलते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि वृषा छूटे कठिनाई। क्या कह दिया? यहाँ जड़ चेतन दोनों हैं और उनकी गठान लग गई। अब तुम खोल खोल के परेशान हो, खोल खोल के परेशान हो, खुलती नहीं है। वो इतने ज्यादा एक दूसरे में रम गए हैं कि समझ में नहीं आता।
कि कौन सा जड़ है, कौन सा चेतन है। कारण क्या है? कारण यह है कि चेतन दिखता नहीं ना, जो चेतन है वो दिखता नहीं और दिखता जड़ है। तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान कर लिया। इसने जड़ ने और चेतन, जड़ ने चेतन के गुण ले लिए और चेतन ने जड़ के गुण ले लिए। जड़ ये समझने लगा कि मैं ही चेतन हूं, और वहम हो गया कि मैं ही चेतन हूं, और इसी तरह सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ, मैं ही हूं। लेकिन जो बोल रहा है, जिसके होते बोल रहा है, वो कौन है? चेतन। चेतन के होते बोल पा रहे। कोई भी जो बोलता है, चलता है, देखता है, सुनता है, चेतन के होते होता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ना तो जड़ अकेला कुछ कर सकता है और ना चेतन। चेतन भी अकेले की कोई जोर नहीं है। अगर चेतन को जड़ ना मिले तो कुछ क्रिया हो नहीं सकती, है ना। कहो कि भी ये नहीं बोलता तो फिर चेतन बोलने लगे, चेतन भी नहीं बोल सकता। अब ये बताओ कि इस जड़ में कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों को जोड़ती है? जल्दी बताओ। आत्मा ही को तो चेतन बोल रहे हैं, अंतःकरण। बिल्कुल सही। इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो अंतःकरण है ना। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये बीच में खड़े हैं, क्योंकि जो आपके चित्त में भरा रहता है वही आप बोलते हो, वही सोचते हो, वही करते हो, जो आपके घर चित्त में जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप चित्त का कचरा खाली करो और परमात्मा को भर लो। चित्त में भगवान को भर लो। अब कैसे भरोगे? कोई लोटा गिलास तो है नहीं कि भर लो, परमात्मा कोई पानी तो है नहीं कि भर लो, है ना। तो लगातार जप करने से, नाम स्मरण से वो चित्त में जो कचरा है वो फेंक जाता है और भगवान भरने लगते हैं। भगवान जितने ज्यादा भरते जाएंगे उतनी आपकी बेकार की बातें छूटती जाएंगी। अब तुम्हें समस्या ये है कि अरे भूल नहीं जाए, पुरानी 20-20 साल पुरानी बातें ऐसे करते हो जैसे बहुत जरूरी है याद रखना। अब हो गया, गई वो बात, क्यों याद रखना चाहता? बताओ क्या फायदा? वो जगह ही तो घेरे बैठी है। इतनी पुरानी बात को, कोई अर्जेंट है, कोई एग्जाम देना है कि याद है, अगर तुम उसको फेंको तो भगवान उस जगह पे पधारे। अब तुमने पूरा कचरा ही कचरा दिमाग में भर रखा है चित्त में। यहाँ का स्टोर जो है वो चित्त है, और मन क्या है? क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, और बुद्धि निर्णय ले लेती है। जो आपने दो चीजें सोची उनमें से एक पे निर्णय ले लेती है। मन हो गया, बुद्धि हो गई और चित्त हो गया, जो स्टोर रूम है। और क्या बचा? अहंकार। अहंकार आपकी जो मैं है वही अहंकार, बहुत सूक्ष्म अहंकार। आप ऊपर से तो कह देते हो कि मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता। आपका मूड खराब क्यों होता है? क्योंकि अहंकार को चोट लगती। अगर अहंकार को चोट नहीं लगे तो मूड खराब होने का कोई काम नहीं है। इसीलिए महात्माओं का मूड खराब नहीं होता कि उन्होंने अपने अहंकार को काट लिया है। अगर आप भी अहंकार को काट रहे हैं, उसको तवज्जो ना दें, तो आपको किसी का कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो कितनी ज्यादा गालियां दे दे, कितने ज्यादा कुछ कर दे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। भाई गाली दी तो उसने किसका बिगाड़ा? ये तो रोज ही बता रहे हैं। किसी ने अगर गाली दी तो आपका बिगाड़ सकता है क्या वो? बिगाड़ सकता है क्या? यहाँ बिगाड़ सकता है। तो अगर कोई गाली देता है, तो बिगाड़ेगा वो अपना ही, दूसरे का नहीं बिगाड़ सकता। आपको लग रहा है कि हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके अहंकार को चोट लग रही है। अहंकार को क्यों चोट लग रही है? अगर आप सत्संग सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अहंकार करना ठीक नहीं है। और अहंकार तो इतनी छोटी जो खाली मैं रह जाए, केवल मैं काला, मैं गोरा, मैं अच्छा, मैं बुरा, ये सब छोड़ दो, केवल मैं भर भी रह गई तो अहंकार है। इतनी सूक्ष्म है, और मैं तक गिराना है, सोचिए व्यासन का सब कुछ छूट जाता है, मैं ही छूटती नहीं है। इसीलिए प्राप्ति बहुत मुश्किल होती है कि मैं नहीं गिरने को तैयार है।
आप मेहनत कर करके स्वभाव बना लेंगे अपना, सही मनुष्यत्व को पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं पहले ऐसा करता था, अब मैंने देखो अपना इतना सुधार लिया, है ना। ये आपके दिमाग में मैं जो है वो छूटती नहीं है, मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे ऐसे कहा तो कैसे कहा, मैं क्या कुछ नहीं हूं। अब कौन है ऐसा जो ये कल्पना कर ले कि हाँ मैं तो मैं छोटा था, बताओ कोई है ऐसा? उसमें बोल ही रहे हो आप, मैं छुड़ा लूंगा, मैं है ना, मैं क्या छुड़ा लूंगा, बोला कि मैं हो गया वो तो, है ना। इतनी सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता, उसको मारना कितना मुश्किल, कितना कुचलना है उसको। अभी तो छोटी छोटी बातों से इतना ज्यादा मूड ऑफ हो जाता है, इतना ज्यादा बुरा लग जाता है। अरे क्या हो गया, गुरु है तो क्या भाई, उनको किसने अधिकार दे दिया कि कुछ भी बोल दे हमारे नाम से? ऐसा मन कहता है बार बार, अच्छे से सुना दो आज, इनकी आदत छुड़ाओ यार, कभी ऐसी बोल देते, है ना, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं हम भी इस मार्ग पे चले, ऐसे नहीं यहाँ गए। कैसा कैसा लगता होगा लोगों को, आसपास में सबको देखा है। जितना ज्यादा आप उसको मार लगाओगे ना, इसको मैं को, अहंकार को, जितना मारपीट करोगे, जितना दूसरे तुमको बोलेंगे, उतना छुड़ाने में आसानी रहेगी। आप अगर कोई बोले तो उसका बुरा मत मानो, उस टाइम पूरे प्रयत्न में ये लग जाओ कि कहा तो कौन, मुझे कहा, मैं तो दिखता ही नहीं हूं। अब जो दिखने वाले हैं वो तुम हो क्या? ये दिखने वाले तुम हो क्या? जो रहता है इसमें वो है और वो दिखता नहीं है। ये तो थोड़े टाइम के लिए व्यक्त हो रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये कह दिया कि मैं पहले भी था। कब? जन्म से पहले भी था। तुम क्या समझ रहे हो कि जन्म हुआ तब मैं दिखने लगा मैं हूं और फिर मर जाऊंगा? हम तो ये कह रहे हैं जन्म नहीं हुआ था तब भी आप थे और मरने के बाद भी आप रहोगे, क्योंकि आप मरते ही नहीं। मरने वाला मरता है, आप मरते ही नहीं। तो क्या हो रहा है? अभी आप केवल शरीर के द्वारा व्यक्त भर हो रहे। आप पहले भी थे, आगे भी रहोगे, मरने के बाद भी रहोगे, पैदा होने से पहले भी थे। तो अभी तो हो ही हो, दिख ही रहे, मोटी सी बात है, सब कह रहे हैं तुम हो। तो ये अभी क्या हो रहा है? अभी इस शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहे हो, वो नहीं दिख रहा जिसको देखना है। ये शरीर बता रहा है इसमें हूं मैं ये नहीं हूं देखने वाला, इसमें रहने वाला मैं हूं, है ना। अभी कुछ दिन के लिए मैं इसमें, एक सीमित टाइम के लिए, एक नियत टाइम के लिए मैं इसमें रहता हूं, है ना। जब आप पहले भी थे, आगे भी रहने वाले हो, सदा रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपको शस्त्र नहीं मार सकता, है ना। पानी गीला नहीं कर सकती, हवा नहीं सुखा सकती, कोई आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो डर किस बात का है? चिढ़ना किस बात का है? बुरा लगना किस बात का है? हम कहे क्या? आपको कोई देख नहीं पा रहा तो आपको मार कैसे सकता है? बताओ। कोई देख ही नहीं पा रहा तो गीला कैसे करेगा? सुखाएगा कैसे? धूप में डाल के? किसको? इसकी बात ही नहीं हो रही। तो अभी जो टाइम है, अभी सबसे अच्छा टाइम है। ये जो बीच का टाइम है ना, मरने के बाद, पैदा होने से पहले, ये तो ऐसा टाइम था जब आप दिखते नहीं थे मगर थे। अभी दिख रहे हो तो अभी आप इसका फायदा उठा लो। अभी किसी ने कहा ना कि ये किस काम की जिंदगी है, यहाँ तो इतनी परेशानी है। हमको बोल याद नहीं आ रहे, भजन जो गाया था कि हाँ ठीक है, परेशानी तो ये काहे के लिए, किस काम की है जिंदगी, इस पर ध्यान दो। क्या लड़ने के लिए है, क्या रोने के लिए है, क्या बुरा मान के बैठने के लिए है? काहे के लिए मिली? एक बार विचार तो करो। और जिसके लिए मिली है वो कर रहे हैं क्या हम? देखो, इसके लिए ना तो नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़ेंगे तभी होगा नहीं। सब कुछ करते हुए आपको ये ध्यान करना है कि ये जीवन मिला काहे के लिए है। आप इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हो जिसको बिल्कुल निग्लेक्ट करना था, जिसको आपको ध्यान ही नहीं देना था, उसको तो तवज्जो दे रहे हो।
और जिसके लिए आए उसका ध्यान ही नहीं है। ऐसा हम नहीं समझते कि जितने बैठे हैं इसमें से कोई भी ऐसा है कि काई के लिए आए हैं, ये नहीं पता। कोई भी ऐसा है कि जो ये नहीं जानता हो कि मनुष्य जन्म काई के लिए। तो अब जानते हैं कुत्ते का जन्म काई के लिए, भैंस का जन्म काई के लिए, ऊंट का जन्म काई के लिए, गधे का जन्म काई, तो फिर मनुष्य का जन्म काई के लिए ये नहीं जानते? मनुष्य हो के मनुष्य का जन्म काई के लिए ये नहीं जानते? बताओ, इसमें पूछने जैसी बात क्या है? मनुष्य का जन्म तो केवल इसलिए है कि आप अपने को मनुष्य बना लो। जिस दिन मनुष्य बने उस दिन भगवान हो गए। राम पुरुषोत्तम है ना? क्या मतलब? उत्तम है पुरुषों में। जो पुरुषों में उत्तम वो पुरुषोत्तम है ना? वो भगवान क्यों है? क्योंकि पुरुषों में उत्तम है, तो उत्तम ही तो बनाना है। अच्छा, ये कोई बताने की बात नहीं है। हर जीव, हम हर मनुष्य जानता है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। तो कम से कम इतना तो कर लो कि मूड ऑफ ना होने पाए। हो गया, गुजर गई बात। अपने मन को ठीक करो, थोड़ा मन को संभालो। कोई जिंदगी थोड़ी चली गई, कुछ हो भी गई घटना हमारे साथ तो जीवन खत्म थोड़ी हो गया। ये सब तो हम लेकर आए हैं, और अगर जो लेके आ रहे हैं वो सहोगे नहीं तो और कर्म बढ़ जाएंगे। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये मानो कि कहीं का कोई कर्म कट गया, कहीं का कुछ लेन देन निपट गया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उस गम में डूबो नहीं, उसको उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करो। मैं तो मनुष्य हूं, कुछ दिन के लिए ये मनुष्यता मिली है मुझे, मतलब मनुष्य होने का चांस जो मिला है, मनुष्य बन के आए हैं, ये बस अभी है ना। तो पहले मिला, इतनी 84 लाख योनियों में घूमता रहा, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। केवल अभी मौका मिला है। तो अभी मैं ज्यादा से ज्यादा सब बातों को छोड़ के, जो घट रही हैं घटनाएं, उनको छोड़ के बस मनुष्यता को प्राप्त कर लो। ये नहीं है हमारा फर्ज। मैं जड़ हूं कि चेतन हूं ये समझ लो। किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के मुझे ठीक ठीक ये समझ में आ जाए कि मैं जड़ हूं कि चेतन हूं। और चेतन हूं तो कौन है चेतन? जड़ है तो क्या है चेतन? कोई मरता थोड़ी है, ये तो मरा मराया ही। ये जिसको बोलते हो मर गया, ये मरा मरा है ये। अच्छा, ये मरा है कि जिंदा है ना? अच्छा, ये मरा है कि जिंदा है ना? ऐसे ये भी मरा ही हुआ है। चेतन रहता है इसलिए चेतन दिखता है। अभी हमने बताया ना कि दोनों बिल्कुल एक हो गए, तो जड़ चेतन का पता ही नहीं लगा, जड़ ही चेतन लगने लगा। जबकि ये चेतन नहीं, चेतन तो मैं हूं, एक ये है और एक मैं हूं, है ना? मैं क्या हूं? यहाँ मैं की बात बताई जाती है। ऐसे तो हम ये भी बताते हैं कि वो है, बड़ी कृपा है उसकी, वो हमें बहुत अच्छा काम कर पा रहा है, हमारे पैसा को कमाने का मौका दे रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। किसको? वह को कितना जानते हो? कोई तुम्हारा दोस्त है जिसकी फोन पे बात हुई, आज तक कभी मिले ही नहीं है, कुछ पता नहीं, हमने फोटो देख ली। तो फोटो और देखने में एक से ही होते हैं, थोड़ा अंदाज पड़ जाता है फोटो से, बस है ना? फोटो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। अब बताओ, कोई कहे कि मिट्टी का फोटो खींच के बोल रहे हैं तुम्हें, ढेर नहीं, मिट्टी का फोटो खींच के बताओ इसमें क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं है। कोई कहेगा कि कुछ मिट्टी प्लेन है जमीन, उसका आपने फोटो खींचा, तो सबसे पूछते रहे कि बताओ इसमें, एक भी आदमी नहीं बताएगा कि मिट्टी। सब कहेंगे पागल हो गए, पता नहीं क्या दिखा रहा है, कुछ भी तो है नहीं, फोटो कुछ खींचा ही नहीं और दिखा रहा है। ऐसी बात है ना कि मिट्टी का तो कुछ दिखा, हाँ ढेला है तो आप कहोगे ढेला है, पहाड़ी है तो कहोगे पहाड़ी है मिट्टी की, ढेर लगा है मिट्टी का। लेकिन हम तो कह रहे प्लेन मिट्टी को फोटो खींच लो और सबसे कितनी भीड़ से पूछ लो कि ये क्या है, हर कोई बेवकूफी कहेगा, है ना? तो आप क्या हो ये ही जानना है। आप इसमें रहने वाले हो, आप चेतन हो, आपको स्वयं को ही ढूंढना है बस।
अगर आपने अपने को ढूंढ लिया तो मनुष्य जीवन सफल हो गया, और इसीलिए मनुष्य जीवन में लाया। बहुत बहुत भगवान की मेहरबानी है जो मिला है, आसान नहीं। करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए हैं और कितना कितना सहन करके आए हो, इस जन्म में कितने तड़पे हो, उसके बराबर है क्या अभी जरा सा बुरा लग जाना? बताओ। कई बार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जानवर के, तब भी जिंदा रहता है। उसकी दुख की सीमा तो देखिए आप। कई योनियों में आप देखिए टुकड़ा भी हो जाते हैं, भगवान तब भी जिंदा रखते हैं उसको। हमें तो कितना मौका मिला है अच्छे से चलने का, अच्छे से सोचने का, अच्छे से करने का, अच्छे से व्यवहार रखने का। हर चीज के लिए सबसे श्रेष्ठ दिमाग जो दिया है वो केवल मनुष्य को ही दिया है भगवान। इससे अच्छा कोई कितना ही ऊंचा जानवर हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही मोटा हो, उसको इतनी अकल नहीं दी जितनी मनुष्य को दी। और यही खूबी है कि इतनी बारीक जो आपकी समझ है, अकल है, वो भगवान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। मोटी सी बात है, वो सब जान रहे हैं आज के टाइम। इतना ज्यादा माहौल है कि हर कोई समझ रहा है। हम जो जगत में आए हैं वो केवल मनुष्य होके परमात्मा को पाने आए हैं। तो एक बार अगर मनुष्य बन गए तो आप परमात्मा पहले से ही हो। ये तो हम हमेशा ही बोलते हैं ना कि परमात्मा हो जाओगे, नहीं, परमात्मा तो पहले से हो, मनुष्य हो जाओ। मनुष्य हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं परमात्मा ही हूं। इतना मुश्किल है, इतना आसान है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी लगता है अरे भैया बहुत मुश्किल है, और कभी लगता है अरे इसमें क्या है, तो बातें हैं, फालतू की बातें हैं, बैठे बैठे करते रहते हैं, टाइम पास करते हैं बाबा लोग, है ना? ऐसे ही नहीं? अच्छा, किस किस को सर लगता है कि टाइम पास कर रहे? जिस जिसको नींद आ रही है उसको तो लग रहा तो भी आ रही परेशान है। तो इस तरह से अब बार बार समझिए कि जब आप धरती पर आए थे तब क्या हालत थी आपकी। अभी हमने बताया कि आप पैदा होने से पहले भी थे, लेकिन आप पैदा नहीं हुए। आप जिसको मैं कहते हो वो पैदा हुआ है, आप पैदा नहीं हुए। पहले भी थे, बाद में भी रहोगे और आज भी हो। सदा जो रहता है वो मैं हूं, वो तू है, तू ही तो है जो सदा रहेगा और सदा है से। तो जो सदा से है उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुछ होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। इस हद तक पहुंचना है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और देखो इससे लाभ बहुत है। अगर सचमुच में आप ऐसे बन जाओ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपके कर्म बनने ही वाले नहीं। सोचो कर्म क्यों बनते, कर्म क्यों बनते रहते हैं? इसकी बुरे लग गई, उसका बुरा लग गया, उसको गाली दे दी, इसको बुरा कह दिया, बस कर्म बनते जा रहे। उसने तो आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि वो संयोग मिला रहे कि कोई आ गया आपको गाली दे गया, आपका एक कर्म कट गया। कोई आ गया उसने और कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको चिढ़ लग गई, उसने एक कर्म काट दिया। लेकिन उसका बदला क्या करा आपने? क्या चुप रह के पचा गए? किस किस में है पचाने की क्षमता? बताओ, इतने लोग बैठे, पचाने की क्षमता है कि मूड खराब करने की क्षमता? अरे कहा तो कैसे कहा, मैं इतना फालतू हूं क्या? ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे कुछ समझा ही नहीं। बस यही है मौका गलत होने का, और यही है मौका मनुष्य बनने का। अगर आपने इतना सीख लिया कि आप पचा जाओ, तो निश्चित हम लिख के दे देंगे कि तुम परमात्मा हो इसी जन्म में। हो सकते हो, हो जाओगे। कर लो इतनी हिम्मत कि कोई कुछ भी कहे सब ऊपर से जा रही है। किस किस में है हिम्मत बताओ? सोचते बहुत हैं कि भाई इतने सालों से लगे हैं सुनने में गुरुओं से, कब से इतना कोशिश कर रहे हैं, आते हैं, सुनते हैं, जैसे गुरु माँ कहती है सब करते हैं, फिर आखिर कब? बस जब इतना कर मौका बहुत दिया भगवान। अगर ये जो किसी ने बुरा कहा वो मौका ही दिया,
जितने कर्म मनुष्य जन्म में काट सकता है किसी जन्म में नहीं काट सकता, क्योंकि हमेशा ही हम बोलते हैं एक जन्म एक कर्म, एक जन्म एक कर्म। बताओ कहाँ तक गिनोगे तुम, कहाँ तक काटोगे? गिनने में ही नहीं आता। इतने ज्यादा कर्म हैं कि जन्मों से तो निपटने वाले नहीं, हाँ मनुष्य जन्म में बहुत निपटने वाले। एक तो तुम्हारे बर्ताव ऐसा हो गया कि कटने लगे। भगवान ने किसी को भेजा था तुम्हें सताने के लिए, तुमने बुरा माना नहीं और बड़े खुश होते रहे कि मेरा कट गया, कर्म कट गया। ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो पक्का मानो तुम्हारा जीवन सफल है। विश्वास कर लो हमारी बात पे, ऐसा है। मनुष्य जन्म में हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म काटे जा सकते हैं। एकमात्र यही जन्म ऐसा है जिसमें कर्म बनते हैं, और इस एक ही जन्म में हजारों कर्म कट सकते हैं, बाकी किसी जन्म में 2-4 भी नहीं कटने वाले। कितना ही सताए जाओगे, कितने ही परेशान होगे, लेकिन तब भी ज्यादा एक जन्म में ज्यादा कर्म नहीं काट सकते। जबकि मनुष्य जन्म में तो भगवान ने सारा जुगाड़ कर दिया तुम्हें कि जिसकी उधारी है सबकी पटा लो। अच्छा, इसमें किसी को शक हो तो बोल, है शक? इसीलिए तो भेजा था कि अब बस इतने कर्म बचे हैं कि तुम मनुष्य जन्म नहीं काट के और मेरी सीट पे आ जा। लेकिन हम तो बढ़ाने आए ऐसा लगता है, क्योंकि बढ़ते भी केवल इसी जन्म में। किसी योनि में कर्म नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, केवल बनते हैं कर्म तो मनुष्य योनि में बनते हैं, बाकी योनियों में काटने ही जाते हैं। इसकी गांठ बांध लो पक्की ना। इसलिए भगवान ने जब हमें भेजा तो बहुत सारे कर्म हमारे कर चुके थे। 84 लाख में घूम घूम के इतने सताए जाने पे उसके बाद मनुष्य ने कहा अब अगर ये थोड़ा प्रयत्न करेगा तो मनुष्य जन्म में ये पार लग जाएगा। तो उसने तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया। उसने दे दिया कि तुमने? बड़ी मेहरबानी थी। तुम तो जानते ही नहीं थे अब मैं मनुष्य जन्म लेने लायक हुआ कि नहीं, कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन उसने कितनी मेहरबानी करी, जब तुम्हारे लाखों लाखों पुण्य फलित हुए तब मनुष्य जन्म मिला है, और अब लाखों लाखों जब फलित होंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इतने सारे जो पुण्य तुम कर रहे थे जिंदगी भर, उससे तुम प्रभावित होके मनुष्य बन गए। तब भी बहुत कुछ ऐसे थे जो तुम्हें मनुष्य जन्म में काटने थे। ठीक है, मनुष्य जन्म में काटने थे मतलब कुछ गंदगी तो लेके आए, है ना। जैसे कि आकाश से पानी बरसता है, शुरू बरसात में क्या होता है, ऊपर से बूंद चली, वायुमंडल में तो बहुत गंदगी है, खूब गंदगी लिपट जाती है उसमें, है ना। और आकाश से चला तो शुद्ध था, लेकिन रास्ते में लिपट गई, जमीन पे पड़ा तो धूल लिपट गई। इसमें एक बूंद में, है ना, एक बूंद में जब जमीन पे आया तो लिपट गई। वही तुम्हारा है कि मनुष्य बन के आए और बस गंदगी लपेटे जा रहे। आए थे जब शुद्ध थे, कितने करोड़ों जन्म काट के आए थे, इसलिए तुम शुद्ध थे। लेकिन यहाँ आके तुमने गंदगी लपेट ली, भूमि पड़ा भा ढाबर पानी। जब आए थे जब बहुत शुद्ध, और वो जो शुद्ध पानी था जमीन से टकरा के फिर गंदा हो गया। मतलब आए थे यहाँ और शुद्ध होने, लेकिन बस यही तो जीव की माया लिपटानी। यहाँ जो गंदी गंदी बातें लपेट ली, इससे चिढ़ गए, उससे छूट गए, इससे राग कर लिया, उससे द्वेष कर लिया। ये कोई ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, ना पिता है। ये सब कर्म चुकाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हम नहीं मानते भाई किसी, ये मतलब नहीं। मानने से ही कर्म कटेगा। जिसका जो रिश्ता है उसको मानना पड़ेगा तब कटेगा। मान के उसको वैसे निभाना पड़ेगा जैसा उसका रिश्ता है ना। अब रिश्ते तो भूल गए लोग, बस कोई किसी को घर से निकाल रहा है, कोई किसी को घर से निकाल रहा है, हर एक आजाद रहना चाह रहा है। तो जब आप दूसरे को घर से निकाले तो आप आजाद कैसे रह पाओ? थोड़े दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी है, फिर तो वही हाल होना है। इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है
जैसे कि हम यहाँ जगत में आके आए थे सफाई करने और इतनी गंदगी लिप डाली, इतनी गंदगी लिप डाली कि अब हम मुक्त हो ही नहीं पा रहे, जबकि मुक्ति बड़ी आसान थी और केवल मनुष्य जन्म में आसान थी, है ना। तुम कहोगे नहीं, वो हाथी भी तर गया था, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था, है ना। ऐसी बहुत सी कहानी है तरह तरह की, लेकिन ये बताया है कि वो जानवर होके भी अगर उसने भगवान की स्मरण में गुम हो गया तो वो तक तर सकता है। तो तुम्हें तो सर्टिफिकेट लेके आए, तुम तो बिल्कुल ठेका लेके आए हो तरने का कि अब तुझे मनुष्य जन्म दे रहा हूं, अगर तू सही सही चला तो अब तुझे जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी तेरी, मैं नहीं ले सकता ठेका कि मैं तुझे पार लगा दूं। मैंने तो इतने कर्म कटवा के तुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया और अब तेरी मर्जी पे छोड़ दी। मैंने किसी जन्म में तुझे अपनी मर्जी नहीं चलने दी, तेरी मर्जी मैंने चलने ही नहीं दी। जब भैंस बना तब मैंने अपनी मर्जी से चलाया, जब बकरा बना तब मैंने अपनी मर्जी से चलाया, जब शेर बना तब मैंने अपनी मर्जी से चलाया। केवल मनुष्य जन्म में तुझे छोड़ा कि जो चाहे कर ले, तेरी मर्जी। लोग कहते ना मेरी मर्जी, हम कह रहे हैं तेरी मर्जी। भगवान ने कहा तेरी मर्जी, तू चाहे जैसे चल। अब एक इसके पीछे और जोड़ दिया जो हमेशा बताएगा, जो करना है कर ले, जिससे मिलना है मिल जा, जितनी बुरी आदतें डालनी है डाल ले, किसी से चिढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन जो करेगा उसका फल मैं दूंगा। बस सीधी सी कर ले। किसी को मैंने किसी योनि में स्वतंत्रता दी नहीं, केवल तुझे स्वतंत्रता दी। चाहे तो तू मुझे पाले, चाहे तो फिर जा 84 लाख में घूम आ, कब आएगा फिर तुझे सोचता रहे, कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि हमें जिस लिए भेजा गया है वो कर ले, है ना। अगर हम वो कर लिए तो कर गए, पार लग गए। अब कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता, हमारा बिगाड़ ले कोई जितना बिगाड़ ले, गाली दे के बता दे हमें कि बड़ा बताता, देखो तो सही सच्ची बात है कि झूठी है, कि ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्म है। आंकना भी तो चाहिए ना, गुरु को भी तो टेस्ट लेना चाहिए कि कितना ये बुरा बुरा बोलो कुछ असर होता है, नहीं होता क्या है। और अगर सच निकले तो तुम भी करो, तुम तो थोड़े यहाँ से हटे नहीं, फिर वैसे के वैसे 1 घंटा सत्संग सुन के गए, हालत वैसी की वैसी। तो ये जीव जो है इसकी माया से लिपटा है, ये माया का संग है और माया कर्मों से बनी है। ये जो आपको शरीर मिला है ये कर्मों का फल है ना, और जो आपका जीवन है वो भी कर्मों का फल है, जो आपके साथ हो रहा है वो भी कर्मों का फल है। बस अब मनुष्य बुद्धि से उनको निपटाना। कभी बिल्ली की बुद्धि से, कभी तोते की बुद्धि से, कभी बकरे की बुद्धि से निपटाता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य बुद्धि दी है इतनी श्रेष्ठ है, वो तेरे इस काबिल है कि तू मिटा सकता है कि नहीं है बताओ। मनुष्य बुद्धि से कुछ श्रेष्ठ हो सकता है? सर्कस के इतने प्राणियों को सबको एक हंटर से बस में कर लेता है, 4-4, 6-6 शेरों के बीच में खड़ा हुआ है। वो शेर डर रहे हैं उससे, जिसको देख के हालत खराब हो जाती है। एक शेर सामने आ जाए तो बेहोश भी हो सकता है, और इस बुद्धि के द्वारा वो इतने लोगों को संभाल पाए। इतना ताकतवर हाथी उसको बस में कर रहा है ना। सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्य बुद्धि मिली है। तो बस मनुष्य बुद्धि को मनुष्य बुद्धि की तरह चलाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी जब होती है जब बैल बुद्धि से चलाते हैं। बैल की बुद्धि क्या है? आपने जरा दिखा दिया कपड़ा, भागा पीछे, अब तो उठा के फेंकेगा वो सींगों को। तो बैल बुद्धि छोड़ो, मनुष्य बुद्धि ग्रह जो दी है भगवान, मनुष्य बुद्धि देकर जो भेजा है उसको यूज करो आप, उसको अपने काम में लो, तो देखो कितने अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य बनने की प्राप्ति हुई,
मनुष्य नहीं बन पा रहे इसीलिए तो दूर खड़े, इसीलिए तो ये डर है कि होएगा कि नहीं होएगा, इस जन्म में व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, भगवान क्या होना है, कहीं नहीं हुआ तो। यहाँ हम तुमसे कह देते हैं बार बार कि नहीं भी हुआ तो नुकसान में नहीं हो, क्योंकि किसी ब्रह्म पुरुष के वचनों को सुना है, ब्रह्म पुरुष की वाणी सुनी है, इसलिए कर्म बहुत ज्यादा क्षीण, एक तो मनुष्य जन्म और फिर तुम्हारे इतने लगातार सुनना, तो कितने कर्म क्षीण हो जाए। अच्छा यहाँ पे गाय को खड़ा कर दो, उसको समझ में जाए, सुन तो वो भी रही है। बताओ, बिल्ली को ले आई कोई, ये हमारी बिल्ली है, ये भी आपकी ब्रह्म वाणी सुनेगी, कटेंगे उसके कर्म, तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझने का मौका तो तुम्हें ही मिला है, तुम समझो और अपने को उठाओ। शरीर तो उसने दे ही दिया मनुष्य का, बुद्धि भी दे दी मनुष्य की, और समझ सबकी अपनी अपनी, समझ भगवान ने नहीं दी, बुद्धि दी है, बुद्धि से समझदारी से चलो। और अगर आपने समझ अपनी बहुत ऊंची कर ली तो वो तो आज नहीं तो कल तो मुक्त हो ही, क्योंकि तुम पहले से ब्रह्म हो। अच्छा, इस पे भरोसा होता है कि नहीं मैं ब्रह्म हूं पहले से? नहीं होता, इनको तो होता है, नहीं होता। अच्छा बता दो, किस किस को भरोसा है कि मैं हूं ब्रह्म? इतनी देर से सुना रहे हैं, इतनी बात से किस किस को ये भरोसा है कि मैं ब्रह्म हूं? गुरु माँ कह रही है कि तुम ब्रह्म ही हो, तत्त्वमसि वही हो तुम जो होना चाहते हो। तो इतने लोगों में से बस सभी को हम सुना रहे हैं कि आप पहले से ही ब्रह्म हो, आपको होना कुछ नहीं, जैसे हो। अच्छा बताओ, तुम में हमें कोई फर्क है? क्या हुआ, सींगू गया है? कुछ फर्क पड़ा क्या? देख के कोई बता सकता है ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म नहीं है? केवल समझ पलटी कि दुनिया पलट गई, तो केवल समझ ही तो बनानी है, उसी में सहायता करता है गुरु। अगर आप अपनी समझ की आंखें खोल लो तो आप तो हो ही ब्रह्म पहले से। अरे हो नहीं रहे, नहीं हो आप पहले से ही। आपको समझना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। पुरुषोत्तम राम के क्या और लोगों से कुछ फर्क थे? वो वैसे के वैसे राम थे, जैसे साधारण आदमी होता है वैसे राम, जैसे साधारण आदमी होता है ऐसे कृष्ण थे। आपको भी हनुमान जी तो बंदर थे। मतलब इतना ही है कि आप तो मनुष्य ही पैदा हुए हो और केवल प्राप्ति के लिए भगवान को समझने, प्राप्ति का मतलब है केवल समझना मात्र। आप ये समझ जाओ कि ब्रह्म कहीं और नहीं है, मैं ही हूँ। अब मैं कैसे हूँ ये तर्क, ये दलीलें गुरु देता है बार बार। उसको अगर गहरे से समझ लिए तो जो गुरु सोचता है वही आप सोचोगे, जो गुरु समझता है वही आप समझोगे। बस समझ पलटनी। इस दिन आपकी और गुरु की समझ एक हो गई, आपकी ब्रह्म। देखिए कितना सौभाग्य जगह है कि यहाँ बैठे आपको बस इतने लोगों को ब्रह्मवाणी सुनने को मिल रही है, जो दिन रात लगे हैं, पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं, उनको भरोसा नहीं होएगा। अच्छा बता दो, अब तुम ज्यादा भाग्यवान कि वो ज्यादा भाग्यवान? ये बहुत अच्छा है कि वो कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, कहीं कुछ वो भी यहीं आने के लिए कर रहे हैं। अभी उनकी बुद्धि इतनी समझने लायक नहीं है, इसलिए भगवान वो करवा रहे हैं। अब और आगे चलो, स्वर्ग में जो देवता बैठे हैं वो तुम्हारा जन्म चाहते हैं कि तुम उनका जन्म चाहते हो? नहीं, बहुत से जो स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, लेकिन वो तो गलत है। जो भी स्वर्ग जाना चाहते हैं फिर यहीं आना है उनको। स्वर्ग जाओगे तो नरक भी जाओगे, है ना? तो अगर आप मनुष्य जन्म में आके अपना काम निपटा लो तो बचा क्या करने को? बताओ, सब काम खत्म हो गए तो जन्म क्यों लोगे? फिर जन्म तो इसलिए ले रहे हो, काम खत्म ही नहीं हो पाते, बढ़ा लेते, पढ़ाई चले जा रहे हैं, पढ़ाई चले जा रहे हैं, इतना सिर पे बोझ है पता ही नहीं लग रहा, इसी की परेशानी। अगर वो समझ में आ जाए कि हमें क्या है, हमारा क्या जा रहा है, कोई हमें परेशान करना चाह रहे, हम हो ही नहीं परेशान, तो कौन कर सकता है हमें परेशान? बताओ।
आप लोगों ने तो देखा ना आपके सामने, कितने परेशान हुए हम, बताओ। कितनी बड़ी घटना हो गई, किसी दिन परेशान दिखे? अरे नहीं वो तो होता है, देखो दुबली हो गई, ऐसा हो गया। हम कह रहे हैं किसी दिन रोते दिखे? किसी दिन कुछ आंसू टपके दे? किसी दिन कुछ ऐसी कमी की बात करी क्या? कौन कर रहा था? क्या हम कर रहे थे? ये जड़ की स्थिति है, क्या कर सकता है? जड़ में इतना दम है, जड़ तो जड़। ये कुर्सी क्या कर लेगी बताओ? वो समझ ही है जिसने बिल्कुल परम आनंद को छोड़ा ही नहीं। एक बार आ गया, आ गया। कैसी भी स्थिति बने, कितने ही दुख हो जाए, कैसी भी घटना घट जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम इंसान नहीं है ना, यही मतलब हुआ ना। कुछ तो है जरूर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई ऐसा बता दो जो न रोया हो। ये तो इतनी बुरी है, रोई भी नहीं है ना बुरी? सबसे बुरी है ये। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आंसू नहीं टपकाया हो, मगर ये देखो इतनी बेशरम है। किसको ब्रह्म को कह रहे हो, किसको कह रहे हो बेशरम? अगर वो स्थिति नहीं होती तो था हमारे बस का? बताओ। सब काम भी कर रहे हैं, सब व्यवस्था देख रहे हैं, सब चल रहा है, दिमाग बिल्कुल सही सलाम, गफलत में नहीं है जरा। ये कैसे हो सकता है? ये देख के सोचो ना, कितनी ऊंची स्थिति, कितना कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत आसान। जैसे हमारे लिए आसान था, ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए आसान, क्योंकि हमें भी सदगुरु मिले थे और तुम्हें भी। बताओ अब और क्या बचा मिलने को? अब मौके का फायदा नहीं उठाओ, बहती गंगा में हाथ ना धो, तो हमारी गलती, तुम्हारी थोड़ी गलती देर से आने की, गलती तो हमारी। देख लो भैया, मनुष्य बुद्धि मिली है तो मनुष्य बुद्धि से सोचो, समझो और करो। ये बड़ा अच्छा मौका है, द्वार खुला है, बिल्कुल प्रवेश पाने के लिए बिल्कुल द्वार खुला है। अब तुम प्रवेश पा रहे हो, नहीं पा रहे, पाना चाह रहे हो कि नहीं, इस तरह से आप चलो कि आपका जन्म सफल हो जाए। तो बिल्कुल सफल होएगा, कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य हो कि नहीं हो? बताओ, कोई ऐसा है जो मनुष्य नहीं है यहाँ पे बैठे हैं? कोई है ऐसा जो कहे मैं मनुष्य नहीं हूं? है ना? अच्छा, हिंदुस्तान में हो कि अमेरिका में रहते हो? अमेरिका के लोग कोशिश कर रहे हैं, रूस के लोग कोशिश कर रहे हैं खूब, और ये भारत की धरती वो भी आपको मिली हुई है। अच्छा बता दो, मुसलमान हो के हिंदू हो, ईसाई? हिंदू भी हो। देखो कितने ही रूस के लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, तब भी गुरुदेव का सुनते हैं। सोच लीजिए, भारत में आके सुनते हैं, भारत की धरती पर सुनते हैं। तुम तो पहले से यहाँ पधारे हुए, और सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु भी मिल गया। अब बताओ बचा क्या? जो कुछ बचा तुम्हारा हिस्सा बचा। और करने से कुछ होता है नहीं, बस जो गुरु माँ कहती है उस पर चलो, निश्चित पक्का। अच्छा, जाति का कोई है नहीं, इस जाति वाला नहीं पाएगा कि उस जाति वाला नहीं पाएगा। गोरे काले से कोई मतलब नहीं, ये गोरे कोई मिलेगा भी नहीं, तो लाइन से हटते जाओ, है ना? लंबे छोटे का होगा, है ना? बताओ कौन सी चीज तुम्हारे लिए बची है? कुछ है ही नहीं, तुम्हारी पात्रता पूरी है जो भगवान देकर भेजी। बस बहती गंगा में हाथ धो लो। तुम तो कहते हो नहीं हम नहीं धो रहे, अगले जन्म में धोएंगे। अभी तो हमें इससे बुरा लग रहा है, उससे बुरा लग रहा है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, तरह तरह की बातें, एक बात नहीं सैकड़ों बातें, जिससे रोज हमारा मन खराब होता रहता है, रोज मन में मैल जमा करते जाते हैं। तो क्या कहा है? निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए,
पानी बिन साबुन के निर्मल करे। सोचिए, सबको आता है? आता है क्या? आता तो है, मगर आता है क्या? वही तो आना है। तो जो आपकी निंदा कर रहे सब खुश हो जाओ ना, देखो भगवान ने भेज दिया, इतना अच्छा है। निंदा के लिए मेरे को, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, भगवान ने भेज दिया मेरे लिए। लेकिन नहीं होता, यही परेशानी है, होता भी है। ऐसे नहीं जग रहे इतने लोग, इतने तो नहीं कह सकते, क्योंकि जगने वाला तो विरला ही होता है। लेकिन धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही तो आखिरी सीढ़ी पहुंचते हैं। आप नीचे की सीढ़ी पे खड़े हो और कहते हो हम तो ऊपर पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर आएगा क्या? बताओ, एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो ऊपर पहुंचोगे ना। इसलिए आप जैसा कहते हैं वैसा चलिए। श्रद्धा तो आपके खूब रहती है, और कभी कभी थोड़ा सा धोखा भी हो जाता है, कभी कभी दूसरे काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, मनुष्य हो, बंधे हुए रिश्तों से हालात ऐसे हैं, वो भी दो, लेकिन तवज्जो मत दो। करो, सब करने को मना नहीं कहते। इस तरह से आपके कर्म ही कट रहे हैं, लेकिन कर्म काटते टाइम ये ध्यान रखो ना कि कर्म कैसे कटना है। और बढ़ाओ तो मत, बढ़ाने का तो मौका मत लो। अब इतने दिन सुनते सुनते ये तो समझ में आ ही गया कि कैसे कर्म बढ़ते हैं और कैसे कर्म कटते हैं। दोनों चीज समझ में आती है ना। खूब सिखाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, है ना। कभी कभी कोई ऐसा भूल भी देते होंगे तो फिर उसको बताते हैं, भूल के शायद ना समझे हो। तो ये जो आपका सौभाग्य जगाए ना, इसका पूरा फायदा उठाओ, अब पार लगी जाओगे। अब आप कहते हो कि हम तो बहुत चाहते हैं गुरु माँ, लेकिन दूसरे परेशान करते हैं इसलिए हमको बोलना पड़ता है। कब तक करेगा कोई, कब तक बताओ। शुरू में जब हम आए थे तो कोई गलियों में करते थे, तो वहां महिलाएं बहुत परेशान रहती थी पीने वाले पतियों से। बहुत सारी महिलाएं अपने अपने पति से क्यों परेशान थी कि पी आता है और फिर खूब पिटाई करता है और लड़ाई झगड़े करता है। अच्छा, किसी ने पिटाई करना तो छोड़ दिए, लेकिन गालियां देता है। तो क्या था, हमने उनको बताया गालियां देने दो, उसका काम गाली देना है, तुम्हारा ना काम भजन करना है। जब वो गाली दे तुम भजन करो, वो और गाली दे तुम और भजन करो, वो ऊंची आवाज में गाली दे तुम ऊंची आवाज में भजन करो। देखो वो हारता है कि तुम हारते। अब तुम हार गए तो हमारे शिष्य नहीं हो, वो ही हारेगा पक्का मानो, और हार के लेट जाएगा, सो जाएगा। अब तुम जीतना नहीं चाहो तो हम क्या करें, है ना। फालतू में जहां जीतने की जरूरत नहीं वहां तो जीतते हो, और जहां जीतने की जरूरत है वहां जीतते नहीं। तो बहुत लोगों ने सुधार कर रहा है, इससे ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने इस बात को अपनाकर काफी फायदा उठाया। हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, आपको एक उदाहरण दे रहे थे कि इस तरह से हर बात में लागू कर सकते हो तरीका, कि कैसे हमारे कर्म कटेंगे, कैसे हम उसको अपने दिमाग से हटाएं, क्यों उलझे उसमें। अब ये तो ऐसा मामला है कि इतने ज्यादा उलझे पड़े हैं, जैसे तो उलझ जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जितना सुलझाओ वो उलझता जाता है। वैसी स्थिति है, सुलझाए जाओ उलझते जा रहे हैं, सुलझाए जाओ उलझते जा रहे हैं, है ना। जैसे मकड़ी कितनी होशियारी से बनाती है जाला, इधर से उधर चल जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी, इतना सारा जाला बनाती है, और कभी कभी खुद ही फंस के मर जाती है। कितनी चतुराई से बनाती है, लेकिन तब भी फंस जाता है। ऐसी चतुराई मत करो, ऐसी चतुराई मत करो कि अपने ही लिए जाला तैयार कर लो और उसमें उलझ जाओ। उलझो मत, अब तो सुलझने का समय। केवल मनुष्य जन्म में ही तो सुलझ सकते हो, और सुलझ के पार लग जाओ। बेकार की बातों सबको छोड़ते जाओ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, भगवान का भजन करो, ज्यादा से ज्यादा मन लगाओ, न खाना टाइम से लो। सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर से ही तपस्या करना है। इस शरीर को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं करो, अरे वो तो शरीर है, अरे वो तो गंदा है, अरे ठीक है हमने नहीं खाया, कोई बात नहीं, खाना है, अपने लिए नहीं खाना है,
दूसरों के लिए खाना है, ये कभी सोचा? ऐसा लगता है हम अपने लिए क्या खाएं? गुस्सा आ रहा है, हम तो नहीं खा रहे, हमें तो मरना है। नहीं, जो दूसरों को सेवा दे रहे हो उसके लिए स्वस्थ रखना है शरीर, और दूसरों को सेवा देते हो तो कर्म करते हैं। यहाँ पर तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तनख्वाह को काउंट नहीं कर रहे कि तुमने सेवा करी तो तनख्वाह ले ली बराबर। नहीं नहीं, तनख्वाह लो चाहे मत लो, सेवा का काम कर रहे हो, तुम्हारे बहुत कर्म कट रहे हैं, तुम जानते ही नहीं तुम्हारे कर्म कितने कट रहे, मगर यहाँ सब गड़बड़ कर लेते हो। इतने अच्छे अच्छे काम करके थोड़े से गुस्से में तुम्हारा कितना बिगड़ जाता है, कहाँ कहाँ तक सोच लेते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम दो। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि अगर किसी से लड़ना है तो कहो कि कल लड़ेंगे, किसी को दान करना है कल दान करना है तो आज ही कर दो, किसी को 2 घंटे बाद दान करने जाना है, किसी को 2 घंटे बाद सेवा करने जाना है तो अभी सेवा कर दो। इस तरह से जिंदगी बदल जाती है। कि आप कहते हो गाली देना तो अभी गाली देंगे, फीस दे रहा है देने तो हम कल देंगे, कल तक गुस्सा उतर जाएगा, क्यों दोगे फिर? टाइम चल गया। टाइम को कैसे काटना है, टाइम को कैसे बदलना है, ये एक किसी भी साधक का काम है। उसको एकदम उबाल सा आता है कि अभी मैं सुनाया हूँ, अभी मैं सुनाया हूँ, फिर आप मन को कहो कि अभी नहीं कल करेंगे आराम से, कल जाके सुनाइए, कल तक आप कर खत्म, फिर काहे को सुनाइए? अभी वो सुना रहा है, उसको सुना लेने दो। तो मैं तो भगवान की मेहरबानी से कोई सुनाने वाला मिला है, जितना कोई सुना रहा है उतनी तुम्हारी धूल झड़ रही है। कौन सी धूल? कर्मों की। कर्म कट रहे हैं। जितना कोई तुम्हारे साथ व्यवहार बुरा कर रहा है, तुम खुश हो जाओ, अंदर अंदर प्रसन्न हो जाओ। अच्छा भगवान ने भेज दिया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसा भेज दिया जो मेरी धूल जड़ा रहा है। सोच पाते हो कभी ऐसा? कभी आता है ऐसा दिमाग में? नहीं आता। जिसका आता है बहुत बड़ी बात, जिसके दिमाग में ऐसा आ जाए वो तो आज नहीं तो कल तो ब्रह्म है ही। और हम इसकी गारंटी देते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं बस चल पड़े हैं इस लाइन में, ब्रह्म तो होना ही है, ब्रह्म होना निश्चित है। जो भी यहाँ आ गया, जिसने भी यहाँ मन लगा लिया, वो ब्रह्म तो होगा ही होगा, जब भी होना होगा होगा। और ये भी पक्का है कि अब और कोई पसंद नहीं आएगी, अब कोई जबरदस्ती पसंद करे तो हम क्या करें? जब इतनी ऊंची वाणी सुन के फिर कथा कहानियों में कहाँ मन लगना है? लगता भी होगा तो वो फिर झूठा है। आप ये समझो, लगता है ठीक है, पुराने पड़े हैं, वासनाएं पड़ी हुई हैं, इसलिए लग जाता है, करते रहे तो वो अच्छा लगता है। लेकिन इतनी ऊंची वाणी सुनने के बाद फिर और कोई सा नहीं, विद्या नहीं पसंद आता। हमने कई बार देखा, किसी का भी सुन लिया, अरे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो कर अच्छा रहे थे, खूब दलील दी जाती, अरे क्या बोल रहे थे तुम, इतने दिन से वाणी सुन रहे हो, तुम्हें कुछ तो समझ में आना चाहिए, अच्छा क्या है गलत क्या है। हाँ, नए लोगों के लिए अच्छा है, तुम तो ब्रह्मवाणी सुनने वाले हो, हर किसी को अच्छा कह दोगे तो फिर तुम्हारी तो टेस्ट ही गलत हो गए, फेल ही हो गए। तुम सोचो, सुनो कि कह क्या रहे, क्या वो हमारी स्तर का है क्या? और जब हमारे स्तर का नहीं है तो चारों बैठे उनके काम का होगा, हमारे काम का तो नहीं। कैसे मन लग जाता है बताओ? अब आप लोग देख लो इसको, नहीं कह रहे, लेकिन अगर आपका सही में स्तर उठ गया है तो आपका नहीं पसंद आएगा ज्यादा, और आप गलती पकड़ने लगोगे बोलने वालों की, ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, ये समझ में आने लगेगा। इतना तो पक्का है कि ध्यान से तो सुनते हो आप लोग, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा आगे गए, सब फेंक दिया, गुरु माँ तुम्हारा तुम ही रखो। हमारे बस का नहीं इतना बोझ ले जाता। इस तरह से चलते हो, नहीं ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं लोग, बहुत समझते भी हो, चलने का प्रयत्न भी करते हो, बहुत अंतर भी आया है जीवन में, तो बस बेफिक्र हो, मस्त रहो जीवन में, भगवान की याद में रहो, है ना। नहीं रहते बनता तो जो हम बोलते हैं उनका चिंतन मनन करो, तो जो चिंतन मनन कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, पक्का आगे बढ़ रहा है, उसको कोई पीछे नहीं धक्का सकता। तो जब जब ध्यान आ जाए कोई भी बात पकड़ के और उसको आप आगे चलाइए, ठीक है। तो ऐसे ही करिए, समझ में आ जाएगा तो फिर तो सब जगह ब्रह्म ही है ऐसा लगने लगेगा।
मैं ही ब्रह्म हूं नहीं, अहम ब्रह्मास्मि ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, सारा जगत ब्रह्म है, ऐसा लगने लगता है। देखिए वो कैसी सोच होगी, कैसा अनुभव होगा, है ना? कल्पना करिए। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान